हेलो नमस्कार। देखो, हर बार आप लोगों से जब भी मैं मिलता हूँ ना, तो किसी न किसी लॉ के टॉपिक की बातचीत करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे किसी लीगल टॉपिक पर बात करने नहीं आया हूँ। आज हो सके तो मेरी इस बात को है ना, मतलब अपने अंदर के उस प्राणी को अपने साथ में रखकर फिर सुनना। वो प्राणी जो बार बार आपको मजबूर करता है कि तुझे ये फील्ड छोड़ना नहीं है। कौन सा फील्ड? ये आपकी जज वाला, जुडिशरी वाला। आज मेरे पास में ना एक वीडियो है, और ये सिर्फ वीडियो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक वीडियो मेकर ने वास्तविकता को बिल्कुल रूबरू जो है क्या कर दिया है, हमारे सामने रख दिया। इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस बात का एहसास ज़रूर करना, और मैं बकायदा वीडियो को बीच बीच में आपके लिए पॉज भी करूँगा ताकि आप हर उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएँ जो जानना ज़रूरी है। जज क्यों बनना है? क्यों बनना है जज? एक अटेम्प्ट दे दिया, 2 अटेम्प्ट दे दिया, ज़िंदगी खराब करनी है क्या इसके लिए? ऐसे कई सारे ताने एक जुडिशियल एस्पिरेंट हर रोज सुनता है। हर रोज, प्रत्यक्ष, कभी अप्रत्यक्ष, कभी अपनों से, कभी रिश्तेदारों से, और कभी उनसे जिनको वो जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, यानी कि परायों से। तो आइए ज़रा जानते हैं कि जस्टिस बनने की, जस्टिस डिलीवर करने की ये जो अंदर से जो आग है ना, इसको एक्चुअल में कौन जो है क्या करता है, प्रोवोक करता है। देखिए ज़रा स्क्रीन पर आपके सामने एक वीडियो क्लिप में दिखाने वाला हूँ, और अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना, और हो सके ना तो इस वीडियो क्लिप के हर पार्ट को आपको क्या करना है, फील एजू करना है। स्क्रीन पर आपके सामने ये रही। यहाँ पर मैं आपके सामने इसको शुरू से दिखाना चाहूँगा। ऑब्जर्व इट। चल, मैं तुझे वो दिखाती हूँ जो तूने वकालत के 20 साल में एक बार भी नहीं देखा होगा, और मैं हर रोज 20 बार देखती हूँ। आप में शायद कुछ लोगों को नहीं पता, मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा, मतलब धन्यवाद दूंगा नेटफ्लिक्स को कि एक इतनी अच्छी वेब सीरीज उन्होंने बनाई। इस वेब सीरीज का नाम है मामला लीगल है, लेकिन मामला वास्तविक है, ये भी इस बात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी जो आपने 2 कैरेक्टर देखे थे, एक कैरेक्टर जो है वो एक एडवोकेट का है, और दूसरा जो कैरेक्टर जो आपको साड़ी में दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली एक जज साहिबा है ना। तो जज साहिबा इन वकील साहब को कह रही है कि कुछ ऐसे मोमेंट भी होते हैं जो वकील अपनी सालों की वकालत में नहीं देख पाता, और एक जज जो है वो हर एक केस के अंदर या दिन में कई बार जो देखता है। और अब ये इनको एक दूसरे जज के कोर्ट में लेके जा रही है, जहां पर एक्यूज के बारे में एक निर्णय लिया जा रहा है एक जज के द्वारा। अब जरा इस वीडियो को फील करो। तूने वकालत के 20 साल में एक बार भी नहीं देखा होगा, और मैं हर रोज 20 बार देखती हूँ। जनाब, ऐसा क्या है जो मैंने नहीं देखा? लॉयर्स की नजर कहाँ है? जज पर। हाँ, वर्डिक्ट के टाइम तुम लॉयर्स की नजर जज पे ही होती है। आज वहां देख अक्यूज्ड को। अक्यूज्ड लॉयर से मदद मांगता है, लेकिन जज से मन्नत। कुछ सेकंड्स में जज इसकी जिंदगी और जान दोनों का फैसला करेगा। अब यहाँ पे जो सीन आने वाला है ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इस सीन को मैंने 1 नहीं 2 नहीं 10 बार देखा है। मतलब एक जज जब अपने फैसले के बारे में निर्णय कर चुका है, और उसके बाद में ये ना, ये कोर्ट का एक रियल टाइम इमोशन है। कहा जाता है कि दुनिया इमोशन के बिना भी चल सकती, नहीं चल सकती। अब ज़रा यहाँ पे इस बात को पूरा एकदम अपने दिल की गहराई तक जाने देना। Granted. अक्यूज्ड की आंखों में एक अलग ही इमोशन है, कुछ सुकून, कुछ आभार,
थोड़ी उम्मीद, थोड़ा सा गर्व। इस इमोशन का हमारे पास कोई नाम ही नहीं है। वकील जज की तरफ देख रहे हैं और जज वकीलों की तरफ। पर अभी ये डिटैच्ड, अनइमोशनल, मैकेनिकल जज एक पल के लिए अक्यूज से आंखें मिलाएगा। ये जो सीन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ मोमेंट्स के लिए जब निर्णय के बाद में जज साहब की नज़रें वकीलों से हटकर उस एक्यूज़ पर होती है जिसको पूरी दुनिया या तो गुनहगार समझ चुकी है और या फिर जो है उसके प्रति पूरी नेगेटिव बातें हो रही है। अब उससे देखो, एक जज का आई कांटेक्ट हो रहा है निर्णय आने के बाद में किससे? एक एक्यूज से, जिसको कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी या कुछ समय के लिए रिलीफ दे दिया। नाउ फील दिस, ये जो इमोशन इसको फील करना, एक जज और एक्यूज की आई कांटेक्ट के साथ जो इमोशन होता है ना, उसको इस बार फील करो। इस सीन को मैं वापस 5 सेकंड पीछे लेके जा रहा हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से ऑब्जर्व करें। देखिए जरा। और जज वकीलों की तरफ। पर अभी ये डिटैच्ड, अनइमोशनल, मैकेनिकल जज एक पल के लिए अक्यूज से आंखें मिलाएगा। ये मोमेंट, दिस इज द मोमेंट ऑफ किक। जब एक जज किसी की मन्नत पूरी कर देता है, त्यागी, किक तो अब देखो, ये चीज़ होती है, मतलब सही मायनों के अंदर एक इंसान को, जो बात मैं आपको कहना चाह रहा था बस वो यही थी कि असलियत में सही मायनों के अंदर जो अंदर की एक चीज़ होती ना, वो ज़रूरत है। जितने भी यंग कैंडिडेट्स, चाहे वो बॉयज़ हो, गर्ल हो, कोई भी हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम जिस ज़माने में जी रहे हैं ना, इस ज़माने में ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, और इस बात को कहते हुए मैं अपनी आत्मा को साक्षी रख रहा हूँ कि आप जैसी जजेस की ज़रूरत है। आपके बिना हमारी ये सोसाइटी भविष्य में सर्वाइव नहीं करवा पाएगी। अपने ड्रीम को, अपने सपने को आसानी से मत छोड़ो। अपनी कमियों को आइए दूर करते हैं, मिलकर क्या करते हैं, उन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, डायग्नोज करते हैं। जैसे डॉक्टर बीमारी को कैसे फाइंड आउट करता है, वैसे फाइंड आउट करते हैं। अरे इंसान जब ठान लेता है तो समुंदर के ऊपर भी पुल बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होता है। तो अपने जज्बातों को हाथ में रखकर, अपने सपनों की ताकत को अपनी औकात के साथ तोलकर उन्हें पूरा करने का वजूद हमारे अंदर है। अरे ये लड़ाई जो है ना, वो अस्तित्व की है, लेकिन अस्तित्व किसका? अस्तित्व इस बात का कि पूरा करने का दम मुझ में है या नहीं है। और पूरा इसलिए भी करना है क्योंकि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी हमारे बिना, हमारी जुडिशरी के प्रोफेशन के बिना अधूरी है, हमारी वकालत के बिना ज़रूरी, एडवोकेसी के बिना अधूरी है। अरे अगर कुछ नंबर ऐसे हो भी गए जिन्होंने बदमाशी की हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोफेशन गंदा है। हमने दुनिया का कालापन अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए काला कोट पहन के घूम रहे हैं ताकि दुनिया को क्या मिल सके? जस्टिस मिल सके। आज मेरी आंखों के अंदर है ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर ड्रीम या ख्वाब या सपना, जिसे जो शब्दों में जो आप कहें, अगर देख रखा है तो उसको अधूरा मत छोड़ना, मिल के पूरा करते हैं। और मुझसे जो हेल्प हो मुझे ज़रूर बताना। आप टेलीग्राम पे @तनसुख सर एक मैसेज डालना, मैं डेफिनेटली आपको समय रहते रिप्लाई करूँगा। और यकीन मानिए, ये जो मुट्ठी है ना, ये मुट्ठी हमारी हिम्मत की है और किसी की मजाल नहीं है कि हमारी इच्छा के बिना इसे खोल के दूर रखते हमसे, हमारे वजूद से, हमारे अस्तित्व की लड़ाई से। 2 बातें यहाँ पर आपसे और कहूँगा मैं। इसी चीज़ की जान फूंकने के लिए अब मैं हर महीने अलग अलग ऑफलाइन सेशन भी करूँगा, अलग अलग कॉलेज में। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यही चीज़ मुझे महसूस हुई कि ऐसा करना चाहिए। दैट्स वाई आपके बीच में मैं यहाँ पर 3 सेशन प्लान कर रहा हूँ। कल 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर में कैंडिडेट्स के बीच में रूबरू जो है, इस बात को मैं फील कराने वाला हूँ, है ना।
उनके इमोशन को अपने इमोशन से कनेक्ट करके उनकी ज़िंदगी के पहिए को एक रफ्तार देने का एक प्रयास करने वाला हूँ, और ये प्रयास मुझे हर जगह पे करना है, और आपके बिना ये प्रयास मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी 4 अप्रैल को वापस यहाँ रहेगा, आपकी वहाँ का कैंपस के अंदर एक उन लॉ स्टूडेंट के बीच में एक बातचीत करेंगे। अपनी लॉ फैटर्निटी को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो उसको। फिर वापस से मैं जोधपुर के अंदर 6 अप्रैल को एक प्रोग्राम रखूँगा जो कि सेशन कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल पावटा के अंदर होगा। तो इस तरीके से ना अपने ड्रीम को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं। और मैं आपसे बात और कहना चाहता हूँ, अगर पैसों का भी प्रॉब्लम है ना, घबराओ मत। कई बार ज़िंदगी मौके देती है। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अब इन्होंने अनअकैडमी ने 7 दिन का आपके लिए रखा है ऑप्शन। क्या ऑप्शन रखा है? जो जितनी क्लास देखनी उतनी क्लास देखो। अरे सब्सक्रिप्शन लेना नहीं लेना सब बात की बात है, क्लासेस मिल रही है उनको अटेंड करो। देखो उनका तरीका देखो, 7 दिन में एटलीस्ट ये ऑब्जर्व करो कि जो पढ़ाने का मेथड है वो किस तरीके से वर्कआउट है जो हो सकता है। टेक बेनिफिट ऑफ इट। इसका भी लिंक दे रखा है एंड नथिंग, कोई कॉस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इन 7 दिनों में पढ़ने का एंगल देख लो, डायग्रामेटिक नोट्स कैसे करना है, लिंकिंग लॉ के तहत जो है आप लिंकिंग कैसे करते हो उसको समझ लो। उसके बाद में इनको छोड़ देना। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना कि जो भी इमोशन है ना वो ज़िंदा रहना चाहिए। अरे तू रहे ना रहे इस दुनिया में कहीं, तेरी हस्ती जो है वो हर वक्त हर पल मेरे जहन में होनी चाहिए, और अपनी बुनियाद को कर इतना मजबूत कि तस्वीर जो है हर पल मेरे जहन में रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि इमोशन से जुड़ा हुआ इस वीडियो ने आपको वाकई में एहसास दिलाया होगा कि आपका सपना सिर्फ सपना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।